अभी कहाँ गए वो लोग आपको मारे वाले? ट्रेन में वो लोग हमारे वाले। क्या हुआ? क्या मुसलमान अब अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है? क्या उनका अपने धर्म को मानना, अपने धर्म के हिसाब से रहना या दिखना उनके लिए जान का खतरा बन चुका है? आखिर हिंदूवादी आतंकियों को इतनी छूट कैसे मिल रही है? ये तमाम सवाल इस वक्त इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इमरान की दाढ़ी टोपी देखकर शिरनी एक्सप्रेस में उन पर हिंदूवादी आतंकियों के एक पूरे ग्रुप ने हमला कर दिया है। धर्म सूचक गालियां दी गई, उनको बचाने जब उनके साथी आगे आए तो उनको भी पीटा। दोस्तों, चलती ट्रेन में मुसलमानों के साथ मारपीट का ये कोई नया मामला नहीं है। हाफिज जुनैद की मॉब लिंचिंग ट्रेन में हुई थी। चलती ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने 3 मुसलमानों को गोली मारी थी, आप भूले नहीं होंगे। और अब मोहम्मद इमरान नामी इस मुस्लिम व्यक्ति के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया है। दोस्तों, दाढ़ी टोपी और कुर्ते में देखकर मुसलमानों के साथ मारपीट करने वाले आतंकियों को आखिर इतनी छूट कैसे मिल रही है? आखिर कौन उन्हें इस कदर बढ़ावा दे रहा है कि वो बिना किसी डर के किसी भी मुसलमान को उनकी दाढ़ी टोपी देखकर पीट सकते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं? पूरा मामला क्या है, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, मोहम्मद इमरान मनमत काकीनाडा शिरनी एक्सप्रेस से लातूर जा रहे थे। उसी दौरान कुछ लोग ट्रेन में आए और उसे केवल दाढ़ी और मुस्लिम टोपी पहनने के कारण निशाना बना लिया और बुरी तरीके से लड़ाई करना शुरू कर दिया। इस पर इमरान ने उनसे पूछ लिया कि भैया आखिर क्यों मार रहे हो, मेरी गलती क्या है? इस पर उन लोगों ने इमरान को और भी बेरहमी से पीटा, प्लेटफॉर्म पर उतार कर पीटा। उनकी साथी को भी कई चोटें आई जब वो उनकी मदद करने के लिए आगे आए। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची, तब इमरान ने रो रो कर पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से इन हिंदूवादी आतंकियों ने उन पर हमला किया। वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम। किसको मालूम? मुझे बस उठाया और मारने चालू कर दिया। दोनों थे। अभी आप आगे जा रहे हैं साहब? हम ऑफिस बेड में चढ़ा। अच्छा, किसमें चढ़ा? एसी कोच में चढ़ा, इसमें चढ़ा? कौन चढ़े थे पता नहीं, झगड़े कर रहे थे तो मैंने बोला भाई क्यों मार रहे, क्या वजह है? यहाँ से उठा के डब्बे में बाहर पूछो आप डब्बा में मारा? हाँ, मैंने बाहर मारे, बाहर मिला करके मारे, प्लेटफॉर्म पे मारे। ऑफिस बेड का प्लेटफॉर्म पे मारे उन लोग उतर? हाँ, उतर कुछ भी फेंक के मारे। दोस्तों, उन्होंने पुलिस से कहा कि आप ट्रेन में मौजूद लोगों से पूछ सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग मुझे प्लेटफॉर्म पर ले जाकर बुरी तरीके से मार रहे थे। पत्थर और जो भी उनके हाथ में आ रहा था वो फेंक फेंक कर मुझे मार रहे थे। ये सभी 20 से 25 लोग थे और वो उन्हें पहचान भी सकते हैं। दोस्तों, इस घटना पर अब कार्रवाई की मांग हो रही है। मोहम्मद इब्राहिम लिखते हैं कि ये ही अच्छे दिन है, शर्म आनी चाहिए ऐसा दिन लाने वाले को। ऑल इंडिया मुस्लिम फोरम नाम के एक पेज ने लिखा है कि इट हैज बिकम एन एक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर हिंदूज टू असॉल्ट मुस्लिम्स। शादाब खान लिखते हैं कि सिर्फ मुस्लिम होने पर नफरती कुंठों ने मारपीट की, मर चुकी है अब इंसानियत। इरहान लिखते हैं कि जब तक चुप रहोगे इनका हौसला बढ़ेगा, एक को कूट दो बाकी भाग जाएंगे, डरपोक लोग हैं ये। दोस्तों, भारत में ट्रेन में मुस्लिम पहचान के कारण हमले, दाढ़ी टोपी की वजह से ये जो झगड़े हैं ये अक्सर होते रहते हैं, लेकिन सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के पद्मावत एक्सप्रेस में एक मुस्लिम यात्री को टोपी हटाकर उसके कपड़े उतारकर भीड़ ने किस तरीके से पीटा था और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कही थे, अगर आपको ना याद हो तो ये खबर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता में एक मदरसा टीचर को टोपी और दाढ़ी की वजह से लोगों ने परेशान किया था और फिर जय श्री राम बोलने के लिए कहा था और ट्रेन से उतार भी दिया था। वहीं आपको याद होगा अलीगढ़ में एक 17 साल के मदरसे के छात्र पर चलती ट्रेन में 5 लोगों ने हमला किया था और उसे अपनी टोपी उतारने के लिए मजबूर किया था। मोहम्मद फरमान अलीगढ़ स्थित अपने घर से ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तभी राजघाट नरोरा स्टेशन पर 10 से 15 लोगों ने उन पर ट्रेन में चढ़कर उनकी दाढ़ी और टोपी उतारकर हमला किया था। ये लोग उन पर तमाम तरीके की धार्मिक टिप्पणियां कर रहे थे और फिर उनकी पिटाई भी की थी।
ये सिर्फ ट्रेनों तक सीमित नहीं है दोस्तों। 2019 में झारखंड में तबरेज अंसारी नाम के एक युवक को भीड़ ने घेर लिया था, उसे पेड़ से बांधकर घंटों पिटाई की थी और अंततः उसकी मौत हो गई थी। ऐसे कई मामलों का डेटाबेस भी है जहां मुसलमानों के खिलाफ घृणा आधारित अपराध दर्ज हुए हैं। इनमें कई केस में पुलिस ने शुरुआती जांच में कम गंभीर धाराएं लगाई हैं या फिर मामला राजनीतिक और सांप्रदायिक बहस का विषय बन गया है। कई जगह तो लोग इन अपराधियों के समर्थन में उतर आते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ वो नफरत है जो सालों से इन तमाम देशवासियों के दिलों में भरी जा रही है, हिंदू मुस्लिम वाली नफरत। दोस्तों, भारत में मुस्लिम लगभग 14% हैं, 14% आबादी है सिर्फ। संविधान उन्हें संपूर्ण नागरिक अधिकार देता है, लेकिन कई हेट क्राइम डेटा और समाचार रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहचान आधारित हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारी केंद्र सरकार है जो कहती है कि भारत सभी धार्मिक वर्गों के लिए सुरक्षित और समान अवसर वाला देश है। उल्टा कुछ लोग तो हिंदू खतरे में है के नारे लगाते हैं, वो भी किससे? मुसलमानों से। जबकि 14% मुसलमानों की क्या स्थिति है, तस्वीरें आपके सामने हैं। दोस्तों, सबका साथ सबका विकास के नारे मंचों से खूब लगते हैं, लेकिन जब नागरिक वास्तविक जीवन में सुरक्षा, सम्मान और समान व्यवहार चाहते हैं, तब समझ में आता है भैया कि ये सिर्फ चुनावी बयानबाजियां हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।